हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो आज हम देखेंगे उसका लेक्चर नंबर 3, तीसरा लेक्चर मैं आज लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे दैट इज़ नोटेबल स्कॉलर्स। चलो स्टार्ट कर दिए। उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे दैट इज पहले देखेंगे द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट इन हिस्टोग्राफी। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए बहुत सारे स्कॉलर्स ने, उनका सबसे मेन रोल बनता है हमारे हिस्टोग्राफी डेवलप होने के पीछे। लेट अस हैव अ लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ नोटेबल स्कॉलर्स। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी रेने डिस्कार्ड्स, दैट इज फ्रॉम 1596 to 1650। ठीक है, तो रेने डिस्कार्टे वॉज foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining it। तो रेने डिस्कार्टे ये एक फोरमोस्ट थे, चारों में से एक थे कि स्कॉलर थे कि इन्होंने एक इंस्टेंट किया कि जब हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का पूरा एक वेरीफाई करके क्रिटिकली एग्जामिन करके ही मान सकते हैं। फिर अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये सब उस रूल्स ये एक उन्होंने एक बुक में लिखे थे, दैट इज डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और ये एक सपोज टू हैव, यानी ये एक पूरा एक ग्रेट इम्पैक्ट डालता है हमारे साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च का। तो ये इनका थॉट है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू, ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। ये कहते हैं कि पूरा कभी भी कुछ भी पूरा सच नहीं मानना, जब तक जो बात है उस पर विश्वास नहीं रखना, जबकि वो पूरा हमारे मन के पूरे डाउट्स क्लियर ना हो सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, रेने डिस्कार्टे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वोल्टेयर। Voltaire's original name was फ्रांसिस मैरी एरुकेट। ठीक है, तो ये जो वोल्टेयर थे इनका सच नाम यानी एक ओरिजिनल जो नेम था, दैट इज नेम वॉज फ्रांसिस्को मैरी एरुकेट। ठीक है, तो ये वो फ्रेंच थे। He opined that along with objective truth and chronological historical events, considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc. are also equally important। ठीक है, उनका ये मानना था कि जैसे कि पूरे हम सच बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव विथ ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजिकल, यानी हम जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है क्रोनोलॉजिकल में आने चाहिए,
और ये कंसिडरिंग कर दे कि जो सोशल ट्रेडिशंस होती है, ट्रेड होती है, इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है हमारे हिस्टोग्राफी में. इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग. तो उन्होंने एक थॉट दिया कि पूरे ऐसे एस्पेक्ट्स ऑफ हमें ह्यूमन लाइफ के बारे में जानना चाहिए, ताकि तभी हम हिस्ट्री लिख सकते हैं. Thus, it is said that Voltaire was founder of modern historiography. Now we will move to our next. That is George William Friedrich Hegel. That is 1770 to 1831. तो तीसरा हम नोटेबल स्कॉलर देखेंगे. दैट इज हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. तो वो जो थे, हमने फर्स्ट बात की वोल्टेयर वो फ्रेंच था, अब ये जो हेगल है वो जर्मन है. ही इंसिस्टेड दैट हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. और इन्होंने भी कहा कि जो भी हिस्टोरिकल रियलिटी है वो एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में अपने प्रेजेंट करनी चाहिए. To him, the timeline of historical events was indicate of progress. तो उनके लिए वो बोलते हैं कि पूरा हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है वो टाइमलाइन के हिसाब से हमें लगाना चाहिए और एक इंडिकेट ऑफ प्रोग्रेस है. He also thought that a presentation of history in bound to change over time as new evidence would come forth. और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा हमें हमारा जो हिस्ट्री राइटिंग का जो बॉन्ड है वो चेंज करते जाना चाहिए. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of racial quality, though they differ from scientific methods. तो हेगल की फिलोसॉफी की वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स वो एक मान गए थे कि हिस्टोरिकल मेथड जो है वो रेशियल क्वालिटी की नहीं है, पर वो साइंटिफिक मेथड से डिफर करते हैं. द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश इन अ बुक एंटाइटल्ड दैट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस. यानी उनकी जो कलेक्शन है, ये जो बातें हैं, ये सब उनके कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश इन अ बुक दैट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस. हिज बुक और एक बुक है दैट इज रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन. तो ये थे हेगल, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल. ठीक है, सॉरी दोस्तों, स्टैंड है ना, इसकी वजह से मोबाइल का ऐसा होता है. ठीक है, ओके, चलो जान दो, बढ़ते नेक्स्ट पे. तो ये जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल थे. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फोर्थ, दैट इज लियोपोल्ड वन रानके. ये आज के लास्ट है. फिर और एक नोटेबल स्कॉलर बचता है, फिर वो हम लेक्चर 4 में देखेंगे. ठीक है, लियोपोल्ड वन रानके दैट इज 1795 to 1886. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. तो हिस्टोग्राफी जो 19th सेंचुरी की जो हिस्टोग्राफी थी वो सबसे ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस हो गई थी किसके थॉट से? लियोपोल्ड वन रानके ऑफ बेर्लिन यूनिवर्सिटी. ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. तो वो जो बात करते थे वो हमेशा क्रिटिकल मेथड बात करते थे हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च का. ही पुट एम्फेसिस ऑन द आउटर मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. और वो एम्फेसिस पुट करते थे कि जो भी इम्पोर्टेंस हमें इंफॉर्मेशन गैदर्ड हुए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से. He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care.
उन्होंने ये भी स्टेट किया कि बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स एसोसिएट होती हैं हमारे हिस्टोरिकल इवेंट पे, पर उनको हमें एग्जामिन करना है बहुत ग्रेटेस्ट केयर से। एंड लास्ट ही बिलीव दैट विथ दिस मेथड इट वाज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। और इनका ये मानना था कि इस मेथड से हम जो सच है हिस्टोरिकल सच तक हम जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो होता है पे समाप्त। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ लेक्चर 4 में, जिसमें हम एनएस स्कूल, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एंड माइकल फुकॉल्ट, ये 3 चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक, तब तक हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे नोटेबल स्कॉलर्स का। ठीक है, आप जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ना, वो उनके बुक के नाम है, वो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। और जो रेड से भी लिखा है, ठीक है, उसको भी। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल पे नहीं हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को भी प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। तब तक के लिए लेक्चर जो भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए एक बार रिवीजन के लिए की तौर पर देख लो। और जो भी 9th स्टैंडर्ड के भी मेरे बायोलॉजी के भी बहुत सारे 10th के लेक्चर्स अपलोड किए हैं। फर्स्ट चैप्टर के बहुत कम है, पर वो भी लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो। थैंक यू।